हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाई हैवंट दे रीच्ड आउट एंड व्हेन विल दे रीच आउट। सो आपके पर्सन क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, क्या वजह है और कब कांटेक्ट करेंगे भी या नहीं, और आप कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग उनके लिए है जिनकी ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, इवन हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेशन में है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए आज ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि 3 कार्ड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 है एस ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर 3 है एस ऑफ पेंटिकल्स। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने अभी तक आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स देख लेते हैं और 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए। सो लेट्स सी कि वो ओवरऑल क्या सोच रहे हैं, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारे पास है पीस, फिर है हीलिंग, फिर है चीटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट। वो सो हमारा ये नो कांटेक्ट के लिए ही है रीडिंग। और आप देखें साइलेंट ट्रीटमेंट का कार्ड आ गया, रिलीजन एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस। सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। बाकियों के लिए आई फील कि अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है लिटरली, सो ये इंसान हील करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने चीट किया, आपने उन्हें पकड़ लिया या आपको कुछ पता चल गया, फिर आप दोनों के दरमियान बहुत बहस हुई। उप्स, कार्ड्स कुछ नीचे गिर गए, प्लीज़ बेयर विद मी। सो आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और अब वो हील करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं हील करने का, और फिर शायद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं करे बिकॉज़ अभी वो शर्मिंदा हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका गुस्सा भी कम हो जाए, थोड़ा सा आप हील कर जाएं, फिर वो आपसे बात करें, ये हो सकता है। सो चीटिंग ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। और चीटिंग सिर्फ यही नहीं कि कोई किसी के साथ चला गया। चीटिंग की बहुत सी किस्में होती हैं। हो सकता है कि उन्होंने किसी बात पर आपसे झूठ बोला, हो सकता है आपने उन्हें कुछ करने से मना किया फिर भी उन्होंने वो कर लिया। सो देख लीजिए कि ये कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है। बट आई फील कि राइट नाउ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप दोनों का गुस्सा शायद ठंडा हो जाए, हील करें आप दोनों इंडिविजुअली, और फिर वो आपसे कांटेक्ट करें। और कुछ लोगों के दरमियान रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है। मे बी आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, आपके बिलीव्स डिफरेंट हैं। लेट्स सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर नहीं, एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं,
इस प्रेजेंट टाइम में, वो क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई डेफिनेटली फील कि आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा डोमिनेंट है इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। इस वजह से नहीं कि आप गुस्सा करते हैं, आई फील कि आप जो भी कहते हैं, आप प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका गुस्सा भी एक्सट्रीम पर होता है, आप अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं। ओवरऑल आई फील कि आप एक सच्चे इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, और आप किसी से डरते नहीं हैं, आप बहुत ब्रेव हैं। और अगर कोई आपसे झूठ बोले तो आप कि आखिर तक जाते हैं, राइट, बात की तह तक जाते हैं, और यूँ कह लें कि झूठे को घर तक पहुंचाते हैं। सो आई फील कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, किसी का मीडिया से या सोशल मीडिया से ताल्लुक़ भी हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई जस्ट फील कि आप नेचुरली, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपकी बात में बड़ा दम होता है, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा दम है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट? बिकॉज़ वो डरते हैं आपके रिएक्शन से, आप क्या कहेंगे। वो रेडी नहीं है उस कन्वर्सेशन के लिए, वो रेडी नहीं है आपके साथ बहस करने के लिए, वो रेडी नहीं है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बट वो रेडी हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। वो आगे भी वर्क करना चाहते हैं, वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में। बट आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ रिसेंटली, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हो गया या सेपरेशन, ब्रेकअप जो भी हुआ, उस बात पर डिस्कशन करने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। बिकॉज़ उनके पास जवाब नहीं है कोई। दे नो उनसे गलती हुई है, दे नो ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ये बहुत बुरा हुआ है उनकी तरफ से। सो उनके पास आपको देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इस वजह से ये इंसान आपसे इस वक्त कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है वो, बिकॉज़ दे नो कि उनकी मिस्टेक है। वो जानते हैं कि वो इस बात पर आपको खो भी सकते हैं हमेशा के लिए, और वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और उनके दिल में बड़ी हैवी हो रही है ये चीज़ जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। सो ये इंसान, इनको एक बर्डन, एक प्रेशर फील हो रहा है इस वक्त कि आपका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, आप क्या करने वाले हैं। ये इंसान, एक फ़ियर है इनके दिल में बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ये इंसान आपके सामने नहीं आ रहे हैं। दे जस्ट कांट फेस यू राइट नाउ। सो मे बी आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है कि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, वो रेडी नहीं है आपको फेस करने के लिए। वो बिल्कुल आपके सामने नहीं आ सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना आपके सवालों का जवाब है उनके पास। सो सिंपली ये इंसान इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं करे बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इस वक्त घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, फियर है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को फील कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने आधा किया डेक को, वॉकिंग अवे एन एक्शन। तो मे बी आपने उनसे वॉक अवे किया, मे बी आपने उनसे बोला कि अब आपने उनके साथ नहीं रहना है, और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें एक्शन लेना होगा, बट वो रेडी भी नहीं है उसके लिए। लेट्स सी क्यों आपसे बात नहीं करे, क्या आपसे करेंगे बात, क्या कोई एक्शन लेंगे ये इंसान, क्या करेंगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एंड डोर टू स्पिरिट, नंबर 32, एंड दिस इज़ नंबर 6। सो एक तो बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मे बी आपके पर्सन की कोई नेगेटिव कोई बिहेवियर है उनका, जो आपने बोला उन्हें चेंज करने को, उन्होंने चेंज नहीं किया, आपको पता चला उन्होंने फिर से वही काम किया है। या एडिक्शन हो सकती है कोई उनकी, जिससे आपने उनको रोका, जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था मे बी, और उन्होंने वो चीज़ नहीं छोड़ी, वो ख़त्म नहीं किया काम, फिर किया उन्होंने, आपको पता चला, और फिर आप दोनों की लड़ाई हुई। तो ये इंसान इसलिए भी, अब उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई, तो वो कैसे एक्सप्लेन करें अपने आप को, वो अपने आप को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं एक चीज़ पर। सो वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन को शर्मिंदगी है, और वो लेवल अप होना चाहते हैं, वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, उनके दिल में ये डिज़ायर है। वो धोखा नहीं आपको देना चाहते हैं, वो सीरियस हैं, वो फिर से आपसे कोई वादा करना चाहते हैं। हो सकता है वो दोबारा से आपसे कोई वादा करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। एंड येस, वो लेवल अप भी होंगे विद दिस डोर टू स्पिरिट, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर है कि ये इंसान बेहतर होना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ये इंसान। लेट्स सी क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। वी हैव ऑब्जर्वर, नंबर 49, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स, नंबर 16। सो आई फील कि ये इंसान बहुत डीपली
सोचना चाह रहे हैं सिचुएशन के बारे में, जो भी चीज़ ये है जो इन्हें अट्रैक्ट करती है, जिसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी ये नेगेटिव उनका बिहेवियर है या काफ़ी अरसे से जो भी ये चीज़ चल रही है, द डेविल एनर्जी, ये जो भी है आपको पता होगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही। सो ये जो भी है इसके बारे में बहुत डीपली ये इंसान सोच रहे हैं, एंड आई फील कि ये आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया या मे बी व्हाट्सएप पर आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, आई डोंट नो, किसी ना किसी तरह आपके ऊपर भी नज़र है इनकी, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एंड आई फील कि बहुत डीपली वो इस चीज़ पर सोच रहे हैं कि हाँ मुझे चेंज होना चाहिए, हाँ इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, हाँ ये जो अटैचमेंट नेगेटिव, ये टॉक्सिसिटी जो भी है मेरी ज़िंदगी में, इसको मुझे निकालना चाहिए। सो आई फील कि ये इंसान एक्नॉलेज कर रहे हैं चीज़ों को, समझना चाह रहे हैं, चेंज भी होना चाह रहे हैं, सीरियस भी हैं इस कनेक्शन के बारे में, बट अभी वो इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ दे डोंट नो कि एग्जैक्टली वो आपसे क्या कहें, बिकॉज़ उनके पास कोई आंसर नहीं है आपको देने के लिए, और वो रेडी नहीं है अभी आपकी डांट सुनने के लिए। सो मे बी ये इंसान थोड़ा टाइम कोई निकाल कर फिर आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। दे नो कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे, कुछ आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये इंसान अभी अवॉइड कर रहे हैं आपको। यस, ये इंसान आपसे बात करने से अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त, बट ये आपसे बात करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड वर्थ वेटिंग फॉर। सो यस, आई फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट ये इंसान में भी किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, हमारी और लड़ाई हो जाएगी या बहुत ज़्यादा डांटेंगे, फिर वो भी शायद आगे से कुछ बोल पड़े, फिर और ज़्यादा बात बढ़ती जाए, यू नो। इसलिए ये इंसान थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, रुक रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और ले रहे हैं फिर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन अभी उनके दिल में बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर रहे। सो इस पर लिखा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो राइट नाउ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लेसन है, क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है, ये क्यों मामलात इस तरह हो रहे हैं, बट हर चीज़ के पीछे कोई ब्लेसिंग है जो बहुत जल्द रिवील होगी, अभी आपको नज़र नहीं आ रही है। इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे टू द सोल। सो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को फॉलो करने की, और आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने दिल को फॉलो करें। आंसर आपके दिल को पता है, आपके दिमाग को नहीं, तो अपने दिल को फॉलो करें एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओह, एक कार्ड आ गया। सो इस पर लिखा है परफेक्ट टाइमिंग। सो मे बी आपके पर्सन किसी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम, राइट टाइम, एंड देन मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो इस वक्त आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, जो कि कंफर्मेशन है। मेडिटेशन का सिर्फ यही मतलब नहीं कि आप एक बंद कमरे में आंखें बंद करके सांस ले रहे हों, डीप थिंकिंग भी मेडिटेशन है, रिचुअल्स मेडिटेशन है, पूजा करना, प्रे करना, नमाज़ पढ़ना, ये सब मेडिटेशन की फॉर्म्स हैं। तो आपके पर्सन भी इस वक्त मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो आई फील कि वो एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और ये इंसान आपसे कांटेक्ट डेफिनेटली करेंगे। मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि कब, बट मुझे फील हो रहा है कि जल्द, वेरी सून, बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बट अभी ये इंसान डरे हुए हैं, और आप ख़ुद से कांटेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो हमने ये भी पूछना था कि आप कांटेक्ट करें या नहीं। सो आपने कांटेक्ट नहीं करना है, उन्हें खुद ही से फिगर आउट करने दीजिए। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से। लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। सो हमारे पास है SM, नंबर 3, Z, T,
ओ, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, आई, सो इट्स अ मे बी। आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ 50-50। फिर है हमारे पास आई, जी 333, एल, वी, जे नंबर 9, एक्स, ए, ई number 1, S, R, number 7, V, I, K, P, 0, O भी कह सकते हैं आप इसको, 999, OK, A, V, 666, K, P, A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया एस ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने अभी तक रीच आउट क्यों नहीं किया है, आपसे अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया है, कब करेंगे, अगर आपने कांटेक्ट किया तो क्या होगा। सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल थॉट्स देखते हैं कि वो क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिक्स कार्ड्स उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास अर्थ। मे बी आप अर्थ साइन है या अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लीगल इश्यूज़, हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा हो जिसकी वजह से कंफ्यूज्ड हैं और इसलिए वो आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान इन एंड आउट हैं बहुत ज़्यादा। बट ट्रू लव, दिस इज़ ट्रू लव। ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। आई फील कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, ऑब्वियसली। ये एक साइन हो सकता है आपके लिए कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। इस वक्त आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज उनके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। ये मैसेज स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि वो क्या करंटली फील कर रहे हैं, वो क्यों आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं उन्होंने किया और कब करेंगे, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्यों आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। वो क्यों आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये एस ऑफ सोर्ड्स से तो क्लियर हो गया कि कम्युनिकेट ये इंसान करेंगे आपसे। क्वीन ऑफ कप्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये हैं स्टार साइंस। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आई फील कि आप बहुत हर्ट हैं इस वक्त। आई डोंट नो, आई फील कि आप बहुत हर्ट हैं इस वक्त। और ये इंसान, इनके जहन में अब बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं कैसे बात करूं, मैंने इस इंसान को बहुत हर्ट किया है। दे नो कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। आपने जबकि हमेशा उन्हें खुशी दी है, उन्हें प्यार दिया है, आपने बहुत किया है। और आपके पर्सन ने हमेशा आपको टेंशन दी है, हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है। हमेशा ये कुछ ना कुछ गलत करते हैं और ये एक साइकिल चल रहा है, इन एंड आउट होते रहते हैं। ये एक साइकिल चल रहा है कि आपको हमेशा इसी तरह से डिसअपॉइंट करते हैं, फिर शायद माफ़ी मांग लेते हैं, फिर किसी बात पे डिसअपॉइंट, बार बार रिपीट कर रहे हैं वो किसी चीज़ को। और वो इस वजह से वो परेशान है कि अब मैं क्या करूं, इसलिए वो कांटेक्ट शायद नहीं कर रहे हैं बिकॉज एक्सक्यूज़ मी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि अब वो आपसे क्या कहेंगे। उनके पास ना कोई लॉजिक है, ना वो कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं, उनके पास आपसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
सो इस वजह से ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आई फील कि ये किसी भी वक्त आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी, 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 वीक में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी इनसे डिटेल्ड कम्युनिकेशन होगी। सो ये इंसान ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत लॉयल हैं, ट्रू हैं। ये इंसान आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं। बट इस वक्त आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है। आई फील ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में, और आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी दुनिया ही ऐसी है, किसी के लिए कितना ही कर लो यही होता है, आप किसी की कितनी ही केयर कर लो, किसी के लिए कुछ भी कर लो यही होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज़ आप कभी कभार किसी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा केयर दे देते हैं और फिर वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी, कुछ इस टाइप की एनर्जी आई थी। एनीवे, आई फील कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं और आपको फ़ील हो रहा है कि इस दुनिया में कोई आपको ना, आपके साथ लॉयल नहीं है। आपको इन रिटर्न लोग वो नहीं देते जो आपने उन पर इन्वेस्ट किया होता है, बट स्टिल आपने बड़ा अनकंडीशनली किया है अपने पार्टनर के लिए, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ये इंसान इस वक्त परेशान है कि मैं क्या कहूँ, कैसे रब्ता करूँ, मैंने अब क्या कहना है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अब क्या कहना है इस इंसान को, बिकॉज़ मैंने इसको बहुत हर्ट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये इंसान आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं करे बिकॉज़ ये बहुत शर्मिंदा हैं। ये इंसान शर्मिंदा है, और जब कभी कभार लोग शर्मिंदा होते हैं, वो वो लोग जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कहाँ पर हर्ट किया है, कैसे उन्होंने क्या किया है, और वो उस शर्मिंदगी की वजह से रब्ता नहीं कर रहे होते हैं। समटाइम्स लोगों का खामोश रहना उनकी अकड़ नहीं होती है, ये भी बात अपने जहन में रखिएगा। ओ माय गॉड, बड़ी स्ट्रेंज एक चीज़ हुई है। मैंने डेक को आधा किया ग्रुप 1 में, यही दोनों कार्ड्स आए, और मैंने अब ग्रुप 2 के लिए इन्हें आधा किया इस डेक को, फिर यही 2 कार्ड आए। हालांकि मैंने बहुत इस डेक को मैंने बहुत ज़्यादा शफ़ल किया था। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। बट दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि मैंने ग्रुप 1 में भी इस तरह इसको आधा किया और ये दोनों सेम कार्ड आए, हालांकि मैंने बहुत इसको शफ़ल किया। ओके, मैं क्या बात कर रही थी कि आपके जो पर्सन है शर्मिंदा है। समटाइम्स लोग शर्मिंदा होते हैं इसलिए वो खामोश होते हैं, अकड़ की वजह से खामोश नहीं होते। ये इंसान शर्मिंदा है अपने किए पर, इस वजह से खामोश हैं और आपसे कांटेक्ट नहीं करें। आप इनसे कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये खुद ही करेंगे आपसे कांटेक्ट। ओ ओ ओ 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, मैंने वैसे इंट्यूटिवली लेने थे। ये है नंबर 28 विक्ट्री, एंड दिस इज़ द टेम्पल पाथ नंबर 12। विक्ट्री, द टेम्पल पाथ। आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आई रियली फील कि वो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि आप ये सारी पेन भूल जाएं। उनका ये बिहेवियर और जितना उन्होंने अभी तक आज तक आपको डिसअपॉइंट किया है, वो कुछ ऐसा करेंगे आपके लिए कि आप ये सब कुछ भूल जाएंगे। अब आई डोंट नो कि वो क्या करेंगे, ऐसा डिपेंड करता है। बहुत से लोग क्योंकि ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट होगा उनका एक्शन। बट आई फील कि ये इंसान अब इतनी परेशानी में ये सोच रहे हैं कि मुझे अब कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ बड़ा, जिससे ये इंसान ये सब कुछ भूल जाए। जो कुछ भी मैंने डिसअपॉइंट किया आज तक, मैंने जो भी किया है वो सब ये इंसान भूल जाए। कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं ये इंसान। वी हैव डीप नोइंग नंबर 43। देखा, डीप नोइंग एंड ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे विद द ट्रूथ बी टोल्ड, और ऑनेस्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जो भी हुआ डिस्कशन पूरी होगी विद द डीप नोइंग, जो बात मैं पहले करी थी कि ये इंसान एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्होंने आपको किस अंदाज में हर्ट किया, क्या किया। आपको उन्हें रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मेरे साथ ये किया या यूँ किया। आपकी खामोशी बहुत होगी, आपकी साइलेंस काफ़ी होगी। ये इंसान खुद जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, एंड आई फील कि ये इंसान अपोलोजाइज़ भी करेंगे। वैसे तो आई फील कि वो हमेशा ही अपोलोजाइज़ करते हैं, बट चेंज नहीं होते। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्द, जैसा मैंने आपको बताया, और वो एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्होंने आपको किस तरह हर्ट किया है, बट वो ठीक करेंगे चीज़ों को।
सो हमारे पास है एक्सप्रेस योर लव एंड सोलमेट। यस, ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। प्यार वो आपसे ऑब्वियसली करते हैं, बट आई फील कि मे बी आपके पर्सन थोड़े से केयरलेस हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बट वो आपको बताएंगे कि दे लव यू। वो शायद हमेशा ही आपसे ही कहते हैं, बट एक्शंस उनके ज़रा और होते हैं। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन को थोड़ा लेवल अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा ग्रो करने की, थोड़ा मच्योर होने की। थोड़े से चाइल्डिश हैं वो, या यूँ कह लें कि थोड़े सा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं चीज़ों की। सो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट आई फील कि ये इंसान बेहतर होना चाहते हैं। सो वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो इंतज़ार करें, आपसे कहा जा रहा है आपने कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, इंतज़ार करें, अलाउ करें, चीज़ें खुद ही अनफोल्ड होंगी। और इस पर देखिए लिखा है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपके पर्सन देंगे रोमांटिक जेस्चर, आपके पर्सन एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So अपने आप को अलाउ करें कि आप खुश रह सकें, चाहे आपके जो भी हालात हैं ज़िंदगी के, कोशिश करें कि खुश रहा करें। So let's see, 2 और कार्ड्स, फिर हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो ये इंसान आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शर्मिंदा हैं, लेकिन वो बात आपसे करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। आई फील चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। सो इस पर लिखा चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। और देखिए कम्युनिकेट क्लियरली, आपके पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, इसका ये मतलब है। बट इसका ये मतलब भी है कि आप यूनिवर्स से जो बातें कर रहे हैं वो क्लियर करें, और जो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं वो भी क्लियरली करें। जो भी आपकी इंटेंशंस हैं उनके बारे में बहुत स्पेसिफिक रहें, क्लियर रहें, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके जहन में। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बी वेरी क्लियर कि आपने क्या मैनिफेस्ट करना है। ये नहीं कि एक लम्हा कुछ सोच रहे हैं, अगले लम्हे कह रहे हैं नहीं छोड़ो मैंने नहीं करना। बिल्कुल आपने परसिस्ट करना है, आपने डाउट नहीं लाना जहन में। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ चेंज करें। आप जो कर रहे हैं आप ऑलरेडी अपनी डायरेक्शन चेंज करें, फोकस शिफ्ट करें। शायद आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और आई डू फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। इसको मैं सेंटर में कर दूं। आप अपने क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। लेट्स सी। सो शुरू करते हैं आपके येस और नो से। हमारे पास है 222 111 यू, फिर है P 555 1111 U 555। ओके, इट्स अ यस। M, आपका आंसर आया है यस। JH, वाओ 1111। C Z J I L A L W K T M B Q, number 6। wow, 1111 3 times। H Q T E K X O C Q Q S U R V। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और कब आपसे रब्ता करेंगे।
सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल थॉट्स देखते हैं कि वो क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। 6 कार्ड्स होंगे उनकी ओवरऑल थॉट्स के लिए। 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हमारे पास है फैमिली इश्यूज़, फिर है मेमोरीज ऑफ लव। मे बी ये इंसान, इनको कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से या तो आई फील कि जिन लोगों ने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया, आपका थोड़ा कांटेक्ट है कुछ लोगों का, प्लानिंग। ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं या आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, आपके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं। सिंगल, वो बड़ा अकेला फील कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सिंगल है। आई फील कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं एंड आपको ये फील हो रहा है कि आप उनके साथ होते हुए भी सिंगल हैं। ट्रैवल, मे बी ये इंसान आपके साथ ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, मूविंग ऑन। आपको लग रहा है कि वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला कि मुझे सिंगल रहना है, मुझे मूव ऑन करना है, मे बी, बट दिस इज़ नॉट ट्रू आई फील। लेट्स सी कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में, क्यों आपसे रब्ता नहीं कर रहे हैं। हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ, 6 ऑफ कप्स, ये भी मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, और ये भी ये सोलमेट एनर्जी है एंड ये ट्रू लव की एनर्जी भी है, लॉयल्टी, सिंसेरिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे तो कुछ लोगों का रब्ता नज़र आ रहा है, आप लोगों के दरमियान रब्ता चल रहा है, जिनका नहीं है उनका होने लगा है, इस रीडिंग के दरमियान ही हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ओ माई गॉड, द सन, वाओ। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो ये चीज़ कि यहाँ पर जो वाटर और फायर का कम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा पैशन, एक्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इन सब का मतलब ये है, ये जो 2 एलिमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, वो करने ही वाले हैं आपसे रब्ता। आई फील, आई डोंट नो कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया है, बट मुझे कुछ लोगों का रब्ता नज़र आ रहा है ऑलरेडी। अगर नहीं किया, करने वाले हैं, किसी भी लम्हे ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, और अभी आगे बहुत हैप्पी एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपके इस कनेक्शन में, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आई डू फील ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ट्रैवल का प्लान करें जैसा इसमें आया, और फिर इन कार्ड्स के साथ आई रियली फील कि ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्साइटेड कुछ होने वाला है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, बहुत जल्दी आपसे रब्ता करने वाले हैं। अगर आपसे रब्ता नहीं कर रहे थे, उनकी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस आ जाए, थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाए, फिर वो आपसे रब्ता करेंगे। ये हो सकता है कि ये इंसान शायद इसलिए रब्ता नहीं कर रहे थे। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, लड़ाई हुई, बट ये बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आई डोंट सी कि कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। आई फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये इंसान बहुत जल्दी आपसे रब्ता करने वाले हैं। आपकी मुलाकात भी नज़र आ रही है, आप लोग साथ में कहीं ट्रैवल भी करने वाले हैं। मुझे ओवरऑल कोई ख़ास इशू नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। आई डोंट सी कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का। ये जो आपकी लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आई फील कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है 2 घंटे से ज़्यादा आप लोग नो कांटेक्ट में रहते ही नहीं हैं। मैक्सिमम 1 दिन से ज़्यादा आप लोग नो कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, आप लोग का कांटेक्ट आपका हो जाता है। लेट्स सी क्या है फ्यूचर एनर्जीज़, ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कब करेंगे आपसे कांटेक्ट। We have man holding a coin, number 43। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपने सेलेक्ट किया था, और ये है आई थिंक किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको ऑफ़र करने वाले हैं
वी हैव नंबर 38 फोर्थ चाक्रा, और ये है हार्ट चाक्रा. सो आई रियली फील कि ये इंसान, इनका दिल बहुत ओपन है आपके लिए. आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं इमोशनली, बहुत लविंग अंदाज में. आई रियली फील कि ये आपको कोई बड़ी सॉलिड ऑफ़र देने वाले हैं, बहुत रियल ऑफ़र, कुछ बहुत रियल आप एक्सपीरियंस करेंगे. आपका कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रियल होने जा रहा है. आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे से. ये फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, हील होने वाले हैं. आप लोगों का हार्ट चक्रा हील होने वाला है. अगर आप किसी भी वजह से हर्ट थे, थोड़े से भी हर्ट थे अपने पार्टनर की वजह से, आपको लग रहा था कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या वो मजाक करते रहते हैं, या वो सीरियस नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा था, आप बहुत जल्द फील करेंगे उनकी सीरियसनेस. आपको फील होगा कि ये इंसान सीरियस भी हैं, ये इंसान आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं. सो ये इंसान आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं, और आई फील कि आप लोगों का ये इमोशनल बॉन्ड मज़बूत होने वाला है. लेट्स सी. What more? We have breathe and all that glitters. आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्रेशियस हैं. एंड विद दिस ब्रीथ कार्ड में भी आप दोनों को थोड़ा सा ये टाइम चाहिए था रिलैक्स करने का, नेगेटिविटी रिलीज़ करने का. मे बी आपके पर्सन इस वक्त बिज़ी हैं. मे बी आपको लग रहा है दिस इज़ वेरी अनयूजुअल, वो कुछ इस तरह बिहेव कर रहे हैं. मे बी वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं पिछले कुछ घंटों से, और आपको लग रहा है कि क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं. सो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है. मे बी ये इंसान सो रहे हैं, मे बी ये इंसान रिलैक्स कर रहे हैं, मे बी ये इंसान स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, मे बी कहीं खेलने गए हुए हैं. बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं. सो आई फील कि या तो ये इंसान सो रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना चाहिए. ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी. ये आपको फ़ौरन जैसे ही उन्हें चांस मिलेगा आपसे कांटेक्ट करेंगे. आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया. अभी कुछ घंटे हुए हैं आपका उनसे रब्ता नहीं हुआ है, और आप परेशान हो रहे हैं कि उन्हें कुछ हो नहीं गया, क्या हो गया, बड़ा अनयूजुअल है ये जो भी कर रहे हैं, क्या हो गया. सो आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ ये इंसान कहीं पर बिज़ी हैं या सो रहे हैं, कुछ इस तरह का है. लेट्स सी क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़. ये इंसान आपसे जल्दी रब्ता करने वाले हैं. मैंने कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालने हैं. सो देखते हैं क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, यानी नियर फ्यूचर. वी हैव वेरी सून एंड ट्रस्ट. सो येस, बहुत जल्दी, अभी बहुत जल्दी ये इंसान आपसे रब्ता कर लेंगे. जस्ट ट्रस्ट. और इस पर लिखा है दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ. फेथ रखें, यकीन रखें, ट्रस्ट रखें. और कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है. आई जस्ट फील कि आपके पर्सन या तो बिज़ी हैं या सो रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का है. और जैसे ही उन्हें चांस मिलेगा वो आपसे बात करेंगे. सो कोई इशू बड़ा नहीं है यहाँ पर. ये इंसान आपसे बात करेंगे. ये बड़ा अच्छा कनेक्शन है आपका. Healing. So imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So आप लोगों का relationship heal हो रहा है. ये heart chakra भी आया था यहाँ पर. So heal हो रहा है. And then don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. सो अपने आप से ट्रू रहें, दूसरों से भी. और डिसीजंस जो हैं वो गिल्ट में आकर ना लें. कोई भी डिसीजन गिल्ट में आकर ना लें. लेट्स सी 2 more cards. सो इस पर लिखा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी. येस, आई थिंक ये मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप परेशान बिला वजह हो रहे हैं. जो लोग अभी कुछ घंटों से रब्ता नहीं हुआ परेशान हो रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरी. आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिकॉज़ कुछ भी नहीं हुआ है. आपके पर्सन कहीं बिज़ी हैं, मे बी उनके फ़ोन की बैटरी लो हो, कहीं कुछ कर रहे हों, वो आपसे करेंगे रब्ता. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, अजम्पशंस मत करें. सो सब कुछ ठीक है. आपके लिए ये मैसेज आ रहा है ग्रुप 3, और ये इंसान आपसे करेंगे बात बहुत जल्दी. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे.
आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव W, फिर है हमारे पास 888, 1111, देन वी हैव Z, फिर है X, N, फिर है S। सो वी हैव डेफिनेटली, आपका आंसर है यस, डेफिनेटली। फिर है F, Q, B, U, H, 222, F, P, G, B, R, J, E, R, number 5, Q, C, A, number 4, 444, N, W, S, we have X, B, Y, Q, U, नंबर 6, फिर है हमारे पास S, F, M, J, L, नंबर 8 एंड देन A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.